आज की इस वीडियो में हम लोग Mongoose को इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि MongoDB बेस्ड ODM है। क्यों इसको हम लोग यूज करेंगे, क्या फायदा है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। अब इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिखते रहना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। मुझे Mongoose का नाम सुनते ही ना एक बात याद आती है कि बहुत पहले एक बार मैं कोडिंग कर रहा था और Mongoose के बारे में मैंने कुछ सर्च किया था यूट्यूब पे। और जब मैंने सर्च किया था Mongoose के बारे में कुछ तो Mongoose वर्सेस स्नेक की फाइट आ गई थी। और फिर मैं उस फाइट को आधे एक घंटा देखते गया और फिर जब मैं देख रहा था बीच में फाइट आधा घंटा हो गया करीब, तो मुझे रियलाइज़ किया अरे भाई मैं तो कोडिंग कर रहा था, ये मैं क्या Mongoose वर्सेस स्नेक की फाइट देख रहा हूँ। तो Mongoose क्या होता है? वैसे अगर आप लोग Mongoose की इमेजेस देखोगे तो ये होता है Mongoose, लेकिन यार ये Mongoose नहीं है। हम जो कोडिंग करने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है, वैलिडेशन को आसान बनाती है और एक स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन प्रदान कराती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि टाइप कास्टिंग, वैलिडेशन, क्वेरी बिल्डिंग ईजी हो जाता है हमारे लिए। वैसे एक पैकेज होता है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, MongoDB नाम का। लेकिन ये पैकेज ना बड़ा रॉ होता है और बिगिनर्स इसे बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि ये बड़ा रॉ पैकेज होता है और इसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप लोग बड़े आराम से इसको npm इंस्टॉल MongoDB करके आराम से MongoDB में CRUD ऑपरेशंस कर सकते हो। कुछ इस तरह से कि भाई आपने सिंपली क्या किया कि अवेट करके सबसे पहले क्लाइंट डॉट कनेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद आपने जो भी करना है आपको वो कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब कर सकते हो। तो ये एक पैकेज है, इसको नज़र में रखना। लेकिन एक एडवांस पैकेज होता है जिसका नाम Mongoose होता है और स्टार्टिंग में जो यूज़र्स हैं बहुत सारे वो उसको लाइक नहीं करते हैं, कहते हैं यार ये इतना मुश्किल सा चीज़ है, क्यों पढ़ना है हमको। लेकिन आज मैं आप लोग को वो डाउट क्लियर करूँगा। तो npm init -y करके शुभारंभ करते हैं और इस शुभारंभ को करके मैं एक main.js नाम से फाइल बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को इसी पैकेज का लिंक दूंगा जो कि MongoDB है। खुद से एक्सप्लोर करना आसान पैकेज है, ठीक है। ये काम आपको खुद से करना है। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं npm i Mongoose। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इससे पहले कि कोई भी कन्फ्यूजन हो, Mongoose क्या है? Mongoose एक पैकेज ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस इसका इस्तेमाल करके हम अपनी एक्सप्रेस ऐप्स में बेसिकली एक बहुत अच्छा तड़का लगाते हैं डेटाबेस का। हम MongoDB से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली और बहुत बढ़िया क्वेरीज वगैरह हमको देखने को मिलती हैं। तो ये इंस्टॉल कर रहा है और आप देखो यहाँ पर इसने Mongoose 8 इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर बाय एनी चांस Mongoose अपडेट हो गया तो थोड़ा बहुत क्या होता है, सिंटेक्स इधर उधर हो जाता है, बट दैट शुड नॉट बॉदर यू क्योंकि Mongoose जो है वो बहुत ही ईजी सी चीज़ है। एक बार आपने उसका जो कोर है वो समझ लिया कि क्यों हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो Mongoose क्या है? Mongoose में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्स्ट Mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर Mongoose करके, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि कनेक्ट कर लेंगे Mongoose से। लेकिन मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइप मॉड्यूल कर लूँगा क्योंकि ना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पता नहीं क्यों पुराने अप्रोच को लेके लिखी होती है। मैं यहाँ पर टाइप मॉड्यूल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा import Mongoose फ्रॉम Mongoose और यहाँ पर मैं लिखूँगा await Mongoose डॉट कनेक्ट और यहाँ पर मैं डाल दूँगा अपनी MongoDB की स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करूँगा और ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी कॉपी मैंने कर ली है, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग होती है बेसिकली MongoDB की। ये मेरे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड MongoDB है इसलिए कनेक्शन स्ट्रिंग इतनी ईजी दिख रही है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी दिखती है, यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ उसमें होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट चीज़ों को सिंपल रखते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को ये लग रहा है कि भाई मैंने एसिंक फंक्शन के बिना अवेट कैसे लिख दिया और मैंने लिख भी दिया और ये प्रोग्राम बिना एरर के रन हो भी क्यों गया, तो यहाँ पर ये काम भी कर रहा है, चल भी रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि npm i एक्सप्रेस भी करूँगा क्योंकि यार मैं एक्सप्रेस भी जो है इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मैं एक्सप्रेस @4 करूँगा क्योंकि मैं एक्सप्रेस का 4th वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। जब तक आप इस वीडियो को देखोगे देयर इज़ अ गुड चांस कि एक्सप्रेस 5 भी आ गया होगा। सिंटेक्स काफ़ी सिमिलर रहने वाला है तो आप लोग टेंशन मत लेना। अब Mongoose को इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है कि भाई मैं ये वाला रॉ पैकेज क्यों ना इस्तेमाल करूँ? ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं तो Mongoose हमको कुछ ऐसी बिल्ट इन चीज़ें देता है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन बिल्डिंग को ईजी बना देती है। जैसे कि वैलिडेशन वगैरह जो है वो बिल्ट इन होता है इसके अंदर। स्कीमा आप एक इम्पोज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था MongoDB में स्कीमा कुछ नहीं होता है। यानी कि अगर आप लोगों ने बनाया एक यूज़र जिसमें आपने डाला नेम, एज और मान लो आपने डाला कि एम्प्लॉय स्टेटस
और मान लो आपने एड्रेस भी डाला और किसी दूसरे यूज़र के लिए आपने एड्रेस नहीं डाला तो चल जाएगा, या फिर आपने किसी दूसरे यूज़र के लिए एड्रेस की बजाय मान लो उसका फ़ोन नंबर डाल दिया तो वो चल जाएगा। तो कोई एक सेट स्कीमा फॉलो नहीं करता है मोंगोडीबी, लेकिन मोंगूज क्या करता है, इस चीज़ को इन्फोर्स कर सकता है और आप एक स्कीमा जो है वो सेट करवा सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि आपको स्ट्रिंग ही रखना है, नेम को, नेम एक नंबर नहीं हो सकता। तो इस तरह के वैलिडेशंस जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको मोंगूज लाइब्रेरी यूज़ करके मिलते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक्सप्रेस का सर्वर चला लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस का जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो चलाऊंगा और आप लोग यहाँ पर देखो कि एक्सप्रेस का हेलो वर्ल्ड चलाने के लिए मैं रिक्वायर इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सिंपली यही इस्तेमाल करूँगा इम्पोर्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस हो गया और इसको मैं इस तरह से लिखूँगा। और भी मैं इसको चलाऊँगा ना, अगर ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस ऐसे क्यों दिखा रहा है, इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रेड, ऐसा क्यों बता रहा है ये, पता नहीं। लेट्स ट्राई इट आउट। और यहाँ पर एक एरर आ गया है, क्या कह रहा है एरर, ये कह रहा है इम्पोर्ट एक्सप्रेस, इम्पोर्ट पीकेजी फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इज इक्वल टू पीकेजी, ऐसे करो कह रहा है, ऐसे मत करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना इम्पोर्ट एक्सप्रेस इस तरह से करता हूँ। तो यार मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और ये चल जाएगा, ठीक है। और इसका रीज़न वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था, नेम्ड एक्सपोर्ट और जो दूसरा वाला एक्सपोर्ट होता है हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस किया, एक एक्सप्रेस ऐप चला ली, मोंगोडीबी से कनेक्ट भी कर लिया और एक एग्जाम्पल ऐप भी चल रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोंगूज के सिंटेक्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले मोंगूज को देखते हैं हम कि किस तरह से किसी भी तरह का एक मॉडल हम लोग बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा, और मान लो मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ या फिर मान लो मैं एक टू डू ऐप बना रहा हूँ, तो मैं स्लैश टू डू कर दूंगा। यहाँ पर क्या टू डू नाम का डेटाबेस है, नहीं है टू डू नाम का डेटाबेस, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर टू डू नाम का डेटाबेस नहीं है, लेकिन टू डू नाम का डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल्स के नाम से फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। मॉडल्स का क्या मतलब हुआ, मॉडल्स का मतलब ये हुआ कि आप किस हिसाब से अपना स्कीमा चाहते हो, किस हिसाब से आप लोग अपने डेटाबेस में वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर एक कैपिटल टू डू डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने कैपिटल टू डू डॉट जेएस बना ली है, मैं इसके अंदर आप लोग को बताता हूँ कि एक स्कीमा बना सकता हूँ बेसिकली। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये इस तरह से एक स्कीमा मुझे बनाना है। तो मैं सबसे पहले कोड कॉपी करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको यहाँ से एक स्कीमा बनाऊँगा और यहाँ पर इंपोर्ट मोंगूज भी करना पड़ेगा हमको, इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज। और यहाँ पर मैं इसको टू डू स्कीमा बोलूँगा, किटन नहीं बोलूँगा, टू डू स्कीमा बोलूँगा। तो जहाँ जहाँ किटन लिखा है मैं यहाँ पर टू डू बोलूँगा, टू डू स्कीमा, ठीक है। टू डू बोलूँगा और यहाँ पर टू डू स्कीमा बोलूँगा। तो मैंने ये कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई टू डू में दो चीज़ें होंगी, एक तो टाइटल होगा, एक DESC होगा, दोनों स्ट्रिंग होंगे। और यहाँ पर इज़ डन को मैं बूलियन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टाइटल होगा, DESC होगा, और ये डन हो गया है कि नहीं हुआ है ये मैं चाहता हूँ। और मैंने टू डू स्कीमा को एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टू डू कर देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इम्पोर्ट टू डू फ्रॉम मॉडल्स टू डू, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक यहाँ पर स्कीमा बनाया। मैंने कहा देखो भाई, जब भी हम कोई टू डू बनाएंगे उसका टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इज डन होना चाहिए। टाइटल होनी चाहिए स्ट्रिंग, और डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए स्ट्रिंग, और इज डन एक बूलियन होना चाहिए, यानी कि ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आपको ये करने का फ़ायदा क्या हुआ यार, हम क्यों इम्पोज कर रहे हैं कंडीशंस। मोंगोडीबी पैकेज यूज़ करते हैं ना, मस्त, दिक्कत क्या थी इसमें, कंडीशन भी इम्पोज नहीं करनी पड़ेगी। कंडीशन इम्पोज करने से आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बढ़ती है। आप लोगों की एप्लीकेशन में गलती से भी कभी कोई ऐसा टू डू ना डाल दे कि भाई किसी ने टाइटल में जो है मान लो 77 लिख दिया। तो यार ये चीज़ अगर आप मोंगोडीबी पैकेज यूज़ कर रहे हो, आपको खुद चेक करनी पड़ेगी इफ एल्स लगा के, और आपकी एप्लीकेशन आप लोग पाओगे कि इफ एल्स से भरी हुई है। इफ एल्स आप कह रहे हो कि भाई इफ टाइटल इज नॉट अ स्ट्रिंग, इस तरह के चेक्स आप करे पड़े हो। मोंगूज आउट ऑफ द बॉक्स उसको करके देता है आप लोगों को। तो चलो यार इसको समझते हैं कि भाई क्यों हम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे स्लैश वाले एंड पॉइंट पर आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक टू डू इंसर्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा कि सबसे पहले मोंगूज से कनेक्ट किया मैंने, इसका नाम मैं कनेक्शन रख देता हूँ, कॉन रख देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन डॉट, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। और बेसिकली मैंने क्या किया है कि इस डेटाबेस से एक कनेक्शन जो है प्राप्त कर लिया है।
अब क्या है कि इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप डॉक्यूमेंटेशन से ही जो कोड है वो लेकर आएँ, क्योंकि जो भी वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हैं मोंगूज का या किसी भी चीज़ का, डॉक्यूमेंटेशन में जिस तरह से लिखा हुआ है आप उसी तरह से जो है यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि अवेट करके इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या करा कि मैं कहूँगा टू डू इज़ इक्वल टू न्यू टू डू, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा टाइटल दे दूँगा, मैं कहूँगा भाई टाइटल दे दो हे फर्स्ट टू डू, और इसके बाद मैं कहूँगा DESC क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टू डू। ठीक है, मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टू डू, और इसके बाद मैं इस डन को कर दूंगा मान लो ट्रू। ठीक है, मान लो मैं इस डन को ट्रू कर देता हूँ, या फॉल्स रखते हैं भाई, इनिशियली तो टू डू फॉल्स होगा ना। तो क्या करेंगे अब, इसके बाद कहेंगे टू डू डॉट सेव। तो जैसे ही मैं ये टू डू कॉन्स टू डू इज इक्वल टू ये करूँगा और टू डू डॉट सेव करूँगा, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो मैं नोट1 से चलाता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। और मैं एक चीज़ और आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग ना यहाँ पर जाकर एक कस्टम कमांड बना सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जो डेव नाम की स्क्रिप्ट है ना, एक डेव नाम से एक स्क्रिप्ट बना दो, आप ये कह सकते हो। और आप कह सकते हो कि जो डेव नाम से स्क्रिप्ट होगी वो चलाएगी nodemon और main.js, और आप जब यहाँ पर लिखोगे npm run dev तो nodemon main.js खुद चल जाएगा। मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, लेट मी फाइंड की क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई क्या ये इंपोर्ट कैसे किया है, इंपोर्ट टू डू इज इक्वल टू, ये आपने इंपोर्ट किया तो है, लेकिन क्या आप /model/to-do से करना चाहते हो। हाँ, मैंने कहा मैं /model से करना चाहता हूँ इंपोर्ट, बट आई थिंक ये भी फेल हो गया। तो आई हैव टू सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स टू डू इज इक्वल टू मैंने ये किया हुआ है, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने टू डू को इंपोर्ट किया /models के अंदर से, मैंने टू डू से इंपोर्ट किया टू डू को, कॉन इज इक्वल टू ये किया। तो यार यहाँ पर मुझे पूरा फाइल का नाम लिखना पड़ेगा todo.js, और जैसे मैं todo.js लिखूंगा इट शुड वर्क। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा तो इट शुड वर्क, बट लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पर npm run dev करके चलाऊंगा इसको, ताकि nodemon मेरा ऑटोमेटिकली चले। और आप देखो यहाँ पर ये 3000 पोर्ट पर लिसन भी कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी लोकल होस्ट पर जाऊँ कुछ इस तरह से, मैं कहूँ लोकल होस्ट :3000, तो हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, लेकिन ये देखते हैं क्या डेटाबेस में इंसर्शन हुआ, क्या डेटाबेस में इंसर्शन हुआ, क्या टू डू नाम का डेटाबेस बना। रिफ्रेश करते हैं, येस बना। क्या इसके अंदर टू डूज इंसर्ट हुए, क्या ये डॉक्यूमेंट सही से इंसर्ट हो गया जो मैंने दिखा था, वाओ इट वर्क्स। ठीक है, तो यार ये तो काम कर रहा है, इसका मतलब मैं जितनी बार रीलोड करूंगा उतनी बार इंसर्ट होता जाएगा डेटा। हाँ, जितनी बार मैं रीलोड करूंगा इंसर्ट होता जाएगा। रिफ्रेश करूंगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके होंगे, अब तक देखो 8 हो गए। और क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इस एंड पॉइंट पर जा रहा हूँ, ये वाला कोड चल रहा है, और ये वाला कोड चल के टू डू को इंसर्ट कर दे रहा है। क्या होगा अगर मैं टाइटल को 1 कर दूँ। ठीक है, मैंने अचानक टाइटल को 1 कर दिया, जो कि एक नंबर है, जो कि गलत है, और मैं इसको रीलोड करूँ, तो क्या ये यहाँ पर इंसर्ट कर देगा 1 को, क्या ये 1 को इंसर्ट करेगा यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं। तो यहाँ पर इसने 1 को क्या इंसर्ट किया, हाँ इसने 1 को इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन इसने यहाँ पर 1 को एज अ स्ट्रिंग इंसर्ट किया है, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि 1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्या यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देगा, हाँ कर देगा, लेकिन स्ट्रिंग बनाकर करेगा। ठीक है, क्या यहाँ पर जो नंबर है उसको, ये अगर मैं इसको नंबर कर दूं, यहाँ पर मान लो मैं कुछ इस तरह से टू डू को अपनी चेंज कर दूं, और मैं कहूँ कि भाई देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मान लो डेज़ की कितने दिन में ये होना चाहिए उसको मैं नंबर करूँ, और मैं यहाँ पर डेज़ भी डाल दूँ। मैं इसको बंद करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, मैं यहाँ पर डेज़ भी डाल दूँ कि भाई कितने दिनों में ये पूरा हो। मान लो डेज़ में मैं हैरी डाल दूँ। ठीक है, या मैं डेज़ में सबसे पहले आप लोगों को 3 डाल के दिखाता हूँ, और मैं दोबारा से चलाता हूँ स्क्रिप्ट को, तो मैं रीलोड करूँगा, यहाँ पर ये टू डू इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर आप लोग को MongoDB में दिखाऊँ और मैं रीलोड करूँगा, 10 डॉक्यूमेंट्स हो गए, और 10वें डॉक्यूमेंट में डेज़ में 3 आ गया, क्योंकि एक नंबर है। अगर मैं डेज़ में हैरी कर दूँ, मान लो मैंने गलती कर दी, भाई गलती इंसान से ही होती है, मैंने हैरी कर दिया डेज़ में। ठीक है, ये रीलोड हो रहा है, रीलोड हो गया। अब अगर मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ पर देखो टू डू वैलिडेशन फेल्ड, ये कह रहा है भाई नहीं हैरी इंसर्ट नहीं कर सकता मैं, ये काइंड नंबर है। तो इस तरह का वैलिडेशन ऑटोमेटिकली मिल गया। मोंगूज एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह है कि भाई आप हेलमेट बिना लगाए जाओगे, आपको कुछ हो, आपने रूल तोड़ा, आप जा रहे हो रोड पे, उससे पहले ट्रैफिक पुलिस रोक लेगी, भाई नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे भाई, भाई हेलमेट लगाओ,
अरे नहीं लगाने दो ना हेलमेट, क्या दिक्कत है? देखो हेलमेट नहीं लगाने से भी देर इज़ नॉट 100% चांस कि एक्सीडेंट होगा, ठीक है, बट हेलमेट लगाने से एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो मोंगूज भी वही कर रहा है, यहाँ पे रोक दिया मोंगूज ने। मोंगूज ने कहा कि भाई कास्ट टू नंबर फेल्ड फॉर वैल्यू हैरी। क्या कहा मोंगूज ने कि भाई कास्टिंग जो है वो फेल हो चुकी है। सो गाइस इस तरह के वैलिडेशन जो है आप लोगों को मोंगूज करने में मदद करता है। तो आप लोग अगर गलत करते हैं कुछ भी तो आप लोग नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर 6 कर दूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर मैट डॉट फ्लोर और मैट डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस मान लो मैं मैट डॉट रैंडम, मैं बड़ा एक रैंडम नंबर जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ठीक है। मान लो 5 इंटू ये करता हूँ, बड़ा एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मुझे खुद नहीं पता क्या है। और यह क्या कह रहा है, टू डू डॉट क्रिएट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। उप्स, मैंने यहाँ पर न्यू टू डू करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, न्यू टू डू करना पड़ेगा इस तरह से, और ये करके जो है काम हो जाएगा मेरा। और आप देखो मैं अगर कॉम्पस खोल लूँ, यहाँ पर मैंने मोंगो डीबी कॉम्पस बेसिकली खोला है, और मोंगो डीबी कॉम्पस अगर मैं चालू करूँ अपना और टू डू वाले डेटाबेस के अंदर जाऊँ, तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो जो हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो सारे डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यूज़ टू डू, ठीक है, और मैं यहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं जो कोड है ना वो यहाँ भी लिख सकता हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है। और मैं कह सकता हूँ db डॉट टू डूज डॉट डिलीट मैनी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्वेरी है भाई, चलाना मत प्रोडक्शन डेटाबेस में कभी। ये करूँगा सब उड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी ऐसा डाला नहीं है। टू डू डॉट टू डूज टू डू डॉट टू डूज है, ओके, डॉट टू डू डॉट टू डूज डॉट डिलीट मैनी, ये क्यों नहीं डिलीट हुआ? लेट मी सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यार यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है कि जो इसका नाम रखा है ना कलेक्शन का, स्पेस टू डू रख दिया है। तो यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, स्पेस यहाँ पर गलती से लग गई है जिसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसका नाम हो गया स्पेस टू डू। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि db डॉट टू डूज डॉट फाइंड तो मैं कर नहीं सकता, मुझे स्पेस टू डू करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, अब db डॉट स्पेस टू डूज और डॉट डिलीट मैनी, और फिर इसके बाद मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, एक एम्प्टी दे दूंगा इसको, और 11 के 11 सब डिलीट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ यार, डिलीट हो जाएगा। आई ट्रस्ट मोंगो डीबी। तो ये रिफ्रेश करूंगा तो 0 हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी कलेक्शन ही रिमूव हो जाए तो मैं इसको पूरा रिमूव ही कर सकता हूँ डेटाबेस को। और ऐसा करने के लिए मुझे टू डू लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और मैंने डेटाबेस पूरा ड्रॉप कर दिया क्योंकि यार मैंने ना गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर, स्पेस टू डू लिख दिया था मॉडल का नाम। तो मैं दोबारा से बना रहा हूँ सब कुछ। और अब मैं अगर दोबारा से अपने सर्वर को रीस्टार्ट करूँ, इट्स अ गुड आइडिया टू रीस्टार्ट द सर्वर, वैसे नोड माउंट कर ही लेता है। रीलोड करूँगा, और रीलोड करके आप देखो यहाँ पर कि एक टू डूज़ के नाम से बन जाएगा। इस बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से, पूरी कलेक्शन को ही, इसको ही रिफ़्रेश करता हूँ पूरे लोकल होस्ट को, और आप देखो इस बार बनाए टू डूज़ और एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ है। तो बेसिकली मोंगो डीबी जो है CRUD ऑपरेशंस करने में आप लोग को जो मोंगूज है वो वैलिडेशन के साथ CRUD ऑपरेशंस करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप CRUD ऑपरेशंस किस तरह से कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो, आप कह सकते हो टू डू डॉट, आप कह सकते हो टू डू डॉट फाइंड, और फाइंड बाय आईडी कर सकते हो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर सकते हो। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बट लेट मी शो यू समथिंग। मान लो मैं यहाँ पर ये जो गेट है इसको कॉपी करता हूँ, और जब हम इसको कॉपी करेंगे कुछ इस तरह से, और मान लो मैं कुछ ऐसे कहूँ कि लेट टू डू इज़ इक्वल टू, और मैं कहूँ टू डू डॉट फाइंड वन, और मैं यहाँ पर इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दूँ ताकि मुझे एक टू डू फाइंड करके दे दे। और मैं अगर रेस्ट डॉट जेसन सेंड करूँ, और मैं कहूँ कि भाई टू डू को ऐसे कैसे ही सेंड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं /a करूँ, और मैं यहाँ पर /a कर देता हूँ बेसिकली /a, और ये अबाउट हो गया, पता नहीं क्यों /a किया तो ये कह रहा है कि भाई जेसन जो है आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि इसमें क्या है ना कि आईडी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा कुछ ऐसे करूँगा इसको, मैं कहूँगा टू डू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टू डू डॉट, मान लो मैं टाइटल कर दूँगा, और मैं एक काम करता हूँ ऐसे लिखता हूँ टाइटल टू डू डॉट टाइटल DESC मैं कर दूँगा टू डू डॉट DESC, ठीक है, कुछ इस तरह से कर दूँगा। और मैंने ये किया अगर, हाँ उप्स ये क्या हो रहा है, इसको रीलोड करूँगा, /about नहीं /a लिखना है बस। और यहाँ पर एक एम्प्टी आ गया, पता नहीं क्यों यार एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने टू डू को इंपोर्ट किया, मैंने यहाँ पर किया टू डू इज इक्वल टू डू डॉट फाइंड वन कंसोल डॉट लॉग टू डू भी कर देता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ यार चल क्या रहा है।
और रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुझे ये देखने को मिल गया। मैंने अवेट नहीं किया, एक्चुअली मुझे अवेट करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा टू डू इज़ इक्वल टू अवेट टू डू डॉट, और इसको ये सिंक बनाना पड़ेगा फंक्शन को। एंड मैं जैसे ही करूँगा तो देखो मेरा टू डू मुझे मिल गया है। इसी तरह से मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसी तरह से अपडेट कर सकता हूँ। फंक्शंस एकदम सिमिलर हैं और इनफैक्ट सेम ही है मोंगोडीबी से। और जब हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे तब आप लोगों को इस चीज़ की और बेटर क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से हम लोग इसको मोंगूस को यूज़ करेंगे। तो मोंगूस में कुछ यही था, आप अपने मल्टीपल मॉडल्स बना सकते हो। एक चीज़ और जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, मॉडल्स को बनाकर कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और आप ये बता सकते हो कि जो ये हमारा स्कीमा है, एक मिनट मैं यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पर है, समवेयर कहीं ना कहीं स्कीमा के बारे में बताया होगा कि स्कीमा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो स्कीमा सिर्फ एक स्ट्रिंग या फिर कुछ इस तरह से सिर्फ यही नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, आपका स्कीमा है उसमें कुछ ऐसे कर सकते हो कि इसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और आप कह सकते हो कि जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड जो होगा वो ट्रू होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होगी, हे होगी। मान लो हमने कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको ना दूँ टाइटल, ठीक है, मैंने मान लो टाइटल ना दिया इसको और इस बार मैंने रिफ़्रेश किया मान लो इसको, ठीक है, मैंने लोकल होस्ट 3000 को रिफ़्रेश किया, तो क्या होगा कि मैं अगर आप लोग को दिखाऊं इसको रिफ़्रेश करके टू डू के अंदर जाकर, तो यहाँ पर देखो मैंने क्योंकि डिफ़ॉल्ट हे दिया था इसलिए यहाँ पर हे टाइटल इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, ठीक है। तो मैंने हे नहीं भी दिया तब भी इसने टाइटल ऑटोमेटिकली हे ले लिया है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कहूँ, मान लो मैं ना बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें कर सकता हूँ जो कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ पर आपको पता चलेगी। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो टाइप नंबर, min 18, मैक्स 65, इस तरह से आप कह सकते हो कि मिनिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा। ये सब चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पर इम्पोज कर सकते हो। तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 65 है, टाइप डेट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट डॉट नाउ है, यानी कि जब भी डेटाबेस पर हिट किया जाएगा वैसे ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट की आ जाएगी। तो ये जो है आप लोग यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो टाइप की होती है एक, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब जो है आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड बता सकते हो कि चाहिए आपको हमेशा कि नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। उसी के साथ साथ आप लोग एक कस्टम वैलिडेटर फंक्शन भी लगा सकते हो। तो मोंगूज समझना थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है इनिशियली, लेकिन मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट कराऊंगा जिसमें मोंगूज आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चिंता तो करना ही मत बिल्कुल भी, आप उसकी सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में आए हो तो सीख के जाओगे और गारंटी के साथ सीख कर जाओगे। अगर मतलब बस एक शर्त है कि आपको वीडियोस पूरे पूरे वॉच करने हैं सारे, और जैसे जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज वगैरह वैसे वैसे कोड लिखना है, कोड भी लिखना है, वीडियोस वॉच नहीं करने हैं सिर्फ कोड भी लिखना है। कीबोर्ड होना चाहिए हाथ में, मोबाइल नहीं होना चाहिए कंबल के अंदर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। समझदार हो यार, आप समझदार हो, ठीक है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना, और अगर हो सके तो आपके पास टाइम हो तो फर्स्ट वीडियो में जाकर मुझे 5 में से रिव्यू दे देना यार कि ये जो कोर्स है वो इतने स्टार का कोर्स है, 5 में से जैसा भी आपको लगता है। अभी तक आपने इतने वीडियोस देख लिए, मेरी कोशिश जारी रहेंगी आप लोग, लेकिन फर्स्ट वीडियो में जाकर रिव्यू ज़रूर कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।